नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां पर सांसद विजय बघेल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए गए। सांसद के निर्देश के बाद 15 नवंबर को अधिकारियों ने ये कार्रवाई की। फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारियों ने ये कार्रवाई की। आपको बता दें, भिलाई 3 की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की और कुम्हारी अहिवारा रोड स्थित पनीर फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई। दुर्ग जिला मुख्यालय विभागीय अधिकारी व फूड विभाग के नोडल हरवंश मिरी ने कहा कि सैंपलिंग में भेजे गए जांच की रिपोर्ट के आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ललित साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता दुर्ग से। ललित, ये सांसद विजय बघेल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। दरअसल ये किन कारणों के चलते निर्देश दिए गए और पूरा मामला क्या है? लगातार निश्चित रूप से मीनाक्षी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार शिकायतें आ रही थी कि फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारी जो है निष्क्रिय हैं और कई जगह अवैध तरीके से फैक्ट्री संचालित हो रही है, और जिसको लेकर लगातार सांसद विजय बघेल के पास शिकायतें जा रही थी। और एक्शन मोड में आने के बाद सांसद ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जितने भी अवैध फैक्ट्री हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी तारतम्य में भिलाई कुम्हारी अहिवारा मार्ग में यह फैक्ट्री लंबे समय से संचालित थी, जिसकी भनक प्रशासन के अधिकारियों को भी नहीं थी। पनीर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि स्किंडम मिल्क पाउडर, पाम ऑयल तेल और केमिकल मिल्क पनीर तैयार किया जाता था, केमिकल मिला के। इस फैक्ट्री में हर रोज 100 से 150 किलो पनीर तैयार किया जाता है, जिसमें रायपुर, दुर्ग समेत अन्य जिलों में सप्लाई किया जाता था। फिलहाल अभी 15 नवंबर के बाद ये फैक्ट्री सील कर दी गई है और लगातार जो अनुविभागीय अधिकारी है और फूड विभाग के नोडल अधिकारी हरवंश मिरी साहब के निर्देशन पर लगातार अधिकारियों से फूड एंड सेफ्टी के अधिकारियों के को पूछताछ किया जा रहा है। और इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लिया है दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने। पर्सनल इंटरेस्ट इसलिए लिया है क्योंकि लगातार लोकसभा क्षेत्र के लोग शिकायत लेकर जा रहे थे कि अधिकारी मनमानी ढंग से अलग अलग दुकानों पे सैंपलिंग के नाम से वसूली कर रहे हैं करके, और इसी तारतम्य में ये कार्रवाई हुई है। मैडम जी, ललित जी, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आपने एक बात का जिक्र किया कि फूड एंड सेफ्टी विभाग को उसकी भनक भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा काला बाजार जो है वहां पर संचालित हो रहा है और फूड एंड सेफ्टी विभाग को उसकी भनक भी नहीं है? लोग जाके सांसद से शिकायत कर रहे हैं, सांसद को अधिकारियों को फटकार लगानी पड़ रही है। यही तो जो बात है वो खास हो जाती है, क्योंकि दुर्भाग्य की बात है फूड एंड सेफ्टी विभाग के जो एरिया अधिकारी हैं वो नींद पर सोए थे, और इसी वजह से जब जांच करने की नींद पर सोए थे या फिर उनकी मिलीभगत होने की वजह से वो जानबूझकर नींद में थे? ये भी कहा जा सकता है मीनाक्षी मैडम, क्योंकि जब कार्रवाई के लिए गए तो वहाँ खुलेआम जो है नकली पनीर जो है वहाँ निर्माण किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के अगर रूप में देखें तो काफी खतरनाक वो पनीर है, जो हार्ट अटैक और तमाम प्रकार की बीमारियों को पैदा करती है। तो निश्चित रूप से अधिकारी की लापरवाही, मिलीभगत और तमाम प्रकार के जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप हम उस पर लगवा सकते हैं, क्योंकि अभी कल ही मैं हरवंश राय मिरी साहब से बात कर रहा था, अनुविभागीय अधिकारी से। तो उन्होंने कहा कि सैंपलिंग के जांच की रिपोर्ट आने के बाद कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। क्यों आपने ये बात उनसे नहीं पूछी कि इसने इतने बड़े कारनामे की आपको भनक नहीं थी और आप कह रहे हैं कि अब सैंपलिंग ली गई है, अब जांच होगी, अब जिन जिन लोगों ने पनीर वहां से लिया होगा, जहां जहां उसकी सप्लाई हुई होगी, वो लोग तो उसको कंज्यूम करेंगे, तो फिर उनके साथ क्या होगा? उनके शरीर पर या फिर उनके हेल्थ पर जो है इन्फेक्ट करेगा क्या? मतलब चीजें तो है, आखिर लोग तो परेशान होंगे ना फिर। एक्चुअल में मीनाक्षी जी, इसमें ये होता है फूड एंड सेफ्टी में अलग अलग एरिया में अलग अलग अधिकारियों को कार्य क्षेत्र बांटा जाता है, और जो मुख्यालय का जो अनुविभागीय अधिकारी होता है उनका नोडल होता है। उनके पास जो है मुख्यालय का जितने भी राजस्व से लेकर तमाम प्रकार के कार्य रहते हैं। जब कभी भी शिकायत होती है और कार्रवाई की बात आती है तो नोडल अधिकारी के माध्यम से एडीएम के द्वारा मंत्रालय भेजा जाता है फूड एंड सेफ्टी विभाग में। तो वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, और जो एरिया के जो फूड एंड सेफ्टी विभाग के जो अधिकारी हैं
उनकी गंभीर लापरवाही इस पर है। जी जी, लेकिन अब जिन लोगों ने पनीर को कंज्यूम किया है तो कहीं ना कहीं उनको तो परेशानियों का इस पर खामियाजा जो है गहन भुगतना जांच तो हो रही पड़ेगा ही। है। अब लोगों इस को पर जाके गहन सीधा जांच हो रही सांसद है। का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। वहाँ के जो जी क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो आराम से नींद में सोए हुए हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए इसमें ललित जी। हाँ, इसमें तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां पर सांसद विजय बघेल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। दरअसल आपको बता दें 15 नवंबर को कार्रवाई की गई और भिलाई 3 की संयुक्त टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। कुमारी अहिवारा रोड स्थित पनीर फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें पाया गया कि अवैध तरीके से और नकली पनीर बनाने का मामला जो है वो निकलकर सामने आया। वहीं आपको ये भी बता दें कि अनुविभागीय अधिकारी व फूड विभाग के नोडल हरिवंश मिरी ने सैंपलिंग में उन्होंने कहा है कि सैंपलिंग भेजे जा रहे हैं और जांच की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। 15 नवंबर को जो वहाँ के एसडीएम एवं फूड एंड सेफ्टी के अधिकारी लोगों ने पनीर जो थे बनाने की फैक्ट्री पे जांच की कार्रवाई की गई थी। उस संबंध में इनके जो एक्ट में के प्रोविज़न के तहत इन्होंने एक सबमिट किए थे कि इनके स्टैंडर्ड हो, सब स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि अपमिश्रण जिसमें मिलावट आदि की बात हुई थी। और साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि उन्होंने शायद उनको लाइसेंस लेनी थी, लाइसेंस नहीं लिए हैं। तो उस पर मेरे माध्यम से, अर्थात मैं एसडीएम जो मुख्यालय एसडीएम होते हैं वो अभिहित अधिकारी होते हैं, उसके माध्यम से कार्रवाई के लिए एडीएम होते हैं जो जिले के, उनको सबमिट की जाती है। यदि उनकी सैंपल रिपोर्ट प्राप्त होती है जो राज्य स्तर पे राजधानी रायपुर में भेजी गई है, उसकी रिपोर्ट आती है और उसमें अनसेफ की कोई बात आती है तो उस पर अभियोजन के लिए वहाँ राज्य शासन में कमिश्नर को भेजी जाएगी। उसके बाद उनके यहाँ से परमिशन के बाद ही पुटअप करेंगे।